बच्चों पर था अभिमान तुम्हें बच्चों पर, मिलके उजले सच्चों पर। नैनों की झीलों से झलके शांत सुधारस हमने किए, नक्सल शासन को चमकाने गढ़ को नव अवदान दिए। अपनी प्रस्तुति के साथ व्याख्याता के बच्चे। अवदान अनुव्रत का जीवन में अपनाए, सच्चे धार्मिक बनकर श्रद्धा अर्पण कर पाए। पावन तब पुण्य तिथि चट करते बंधन। तुलसी तेरा जीवन तुलसी जैसा पावन, तुलसी तेरा जीवन तुलसी सा पावन। बनते पार्थ एक एजुकेटेड बिजनेसमैन जो फॉरेन से डिग्री प्राप्त कर अपने बिजनेस को शिखरों पर पहुंचाया। आज वह अपने घर, अपने देश, अपनों के पास आ रहा था। मन में उमंग और उत्साह और आंखों में देश की सेवा का सपना लिए आता है। सभी परिवार में खुश है, माता पिता उन्हें नहीं संभाल रहे। पार्थ अपने माता पिता से मिलता है। पापा, आपने मुझे पढ़ाया, लिखाया, अच्छे संस्कार दिए और मैं फॉरेन से करोड़ों की संपत्ति लेकर अपने देश आया हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपने देश की सेवा करूँ। मैं स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ओपन करवाना चाहता हूँ जहाँ सामान्य लोगों को भी अच्छी एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज मिल सके। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। वैसे भी चाहे जितने भी पैसे हो, अधिक परिश्रम करने से क्या लाभ? देश के लिए पैसों का विसर्जन होता अच्छा ही है। बेटा, विचार तो अच्छे हैं, पर तुम शायद आज के पॉलिटिक्स से परिचित नहीं हो। हर जगह करप्शन फैल चुका है। रिश्वत के बिना कोई एक साइन भी नहीं करेगा। पापा, मेरे इंटेंशन सच्चे हैं तो मेरा काम भी हो जाएगा। आप बस मुझे आशीर्वाद कीजिए। पार्थ बड़ी मेहनत करता है। बिल्डर, डॉक्टर, टीचर से बात की, पर सेवा के चक्कर में ऐसा फंसा कि धोखे से जमीन भी गलत मिली। बिल्डर्स भी ऐसे मिले जो रिश्वत लेकर ही काम करते हैं। टेंडर पास करवाने के लिए सरकारी ऑफिस घूमा, पर बिना रिश्वत कोई टेंडर पास करवाने को तैयार नहीं था। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों होते हो? माँ, आपने सही ही कहा था। आज हमारे देश में करप्शन फैल चुका है। सब रिश्वत ही चाहते हैं। हाँ, तो क्या इसका मतलब मेरा सपना भी पूरा नहीं हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। बहुत महीनों की कोशिश के बाद एक दिन उदास हो बना एक लॉयर के पास जाता है। सर, आप मेरा केस लोगे? हाँ, मैं केस ले सकता हूँ। अगर मैं गलती हो तो मैं केस जीत भी सकता हूँ। गलत काम नहीं करूँगा। सर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। अरे, रिश्वत नहीं लेता, मैं तो अनुव्रति हूँ। आ जाए मैं अनुव्रति हूँ। आदरणीय श्री तुलसी जी के दिए गए द्वारा नियम मैंने ले लिए हैं। आश्चर्य है, आप जैसे लोग अभी भी है। पार्थ का केस लॉयर बड़ी आसानी से जीत जाता है। अगले दिन पार्थ को वो लॉयर अनुव्रत के टीम मेंबर से मिलाता है, जहाँ IAS ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर से मिलता है और अपना उद्देश्य बताता है। हेलो,
मैं हूँ पार्थ शर्मा। मैं अपनी करोड़ों की संपत्ति को देश के विकास व सेवा में लगाना चाहता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं एक IAS ऑफिसर हूँ। तुम्हारा टेंडर बिल्कुल सही है। मैं इसे क्लियर करवा सकता हूँ। अब फ्रेंड्स, हमारी टीम भी तुम्हारे साथ हेल्प करेगी। जो भी एक्यूरेट प्राइस पर काम करेगी उससे हम तुम्हारे साथ देख सकते हैं। हाँ, पैसे भी सच बोलने के लिए शपथ देते हैं। पैसे कमाना लक्ष्य नहीं। हमारी डॉक्टर्स की टीम भी तुम्हारी हेल्प कर सकती है। इतने टीचर्स को तुम्हारी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नैतिक टाका पढ़ाया होगा और 5 बच्चों को भविष्य में उद्योग करें। वाह, तो इसका मतलब आप लोग बिल्कुल भी रिश्वत नहीं लेंगे? नहीं। वाह, कितनी अच्छी टीम है आप सबकी। यह सब तो आचार्य श्री तुलसी जी की ही देन है। ये आचार्य श्री तुलसी जी कौन है? आचार्य श्री तुलसी जी 11 वर्ष की अवस्था में ही जैन मुनि बने। 22 वर्ष की अवस्था में ही पूज्य कालुगनी ने 13 पंथ के आचार्य पद का भार सौंपा। 34 वर्ष की अवस्था में अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। 82 वर्ष की अवस्था में उन्होंने महाप्रयाण कर चीन में अनंत विलीन हो गए। गौर वर्ण, तेजस और दिग्र आंखें, प्रल्लभ कान, यह था उनका प्रथम दर्शन। मैं ही देखकर आकृष्ट करने वाला व्यक्तित्व, प्रसन्न मन, सहज रुजुता, सबके प्रति समभाव, विशाल चिंतन, विरोधी के प्रति अद्विग्न, जातिया, प्रांतीय और भाषाई विवादों से मुक्त, यह था उनका महान व्यक्तित्व, जो अदृश्य होकर भी समय समय पर दृश्य बनता रहा। आचार्य श्री धर्म के शाश्वत सत्यों से युगों को प्रभावित किया, इसलिए वे युग धर्म के व्याख्याता बन गए। अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, उन्होंने नैतिक क्रांति को नेतृत्व किया, इसलिए वे युग प्रधान और युग पुरुष कहलाए थे। सब वर्ग के लोगों ने उन्हें सुना, समझने का यत्न किया। वे सबके होकर ही सबके पास पहुँचे, इसलिए वे विशाल दृष्टि थे। अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय और साहित्य निर्माण ये उनकी सहज प्रवृत्ति थी, इसलिए वे जगम विद्यापीठ थे। उन्होंने अनेकान का हृदय छुआ, इसलिए वे ध्रुव और परिवर्तन की मर्यादा के मर्मज्ञ थे।